सोमवार संकट चौथ व्रत है। आप सभी को ओम जल बिंदु वाला उपाय जरूर से करना है। ऐसा शुभ दिन बहुत वर्षों बाद आया है जिस दिन बहुत सारे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। रोग, कष्ट, संकट, बच्चे की परेशानी या किसी न किसी स्वरूप में कोई व्यक्ति किसी न किसी तरह से किसी न किसी स्वरूप में परेशान ही रहता है। तो यह दिन चमत्कारी है। प्रथम पूजनीय गणेश जी का महादिन है और उनके पिता स्वरूप जो पिताजी हैं उनका दिन है, महादेव का दिन है। कुल मिलाकर माताएं बहनें इस दिन व्रत करती हैं और बहुत सारा सौभाग्य प्राप्त करती हैं। मनचाहा दिन होता है यह, कुल मिलाकर कहा जाए तो। अगर आप सभी व्रत नहीं करते, आपके यहाँ ऐसा रीति रिवाज नहीं है, तो भी प्रत्येक महिला पुरुष सभी जनों को ओम जल बिंदु वाला उपाय कर लेना चाहिए। आप सभी को घर से 1 लोटा जल भर कर ले जाना है, ठीक है। 1 लोटा जल भर कर ले जाएं और 1 गोलबाती का दीपक ले जाएं। गुरुजी कहते हैं महाकाल के मंदिर में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में यह जलाभिषेक किया जाता है, जिसके लाभ अनगिनत है। ओम जल बिंदु जो है, जो शिवलिंग पर समर्पित करता है ना, वह साक्षात 12 ज्योतिर्लिंग में जलाभिषेक कर रहा है। ऐसा उसका जो है भाग्योदय होता है, इतना उसे फल मिलता है। तो आप सभी को 1 बेलपत्र जो है सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पूर्ण रूप से समर्पित कर देनी है। डंडी का मुख जो है नीचे की ओर होना चाहिए, अर्थात बहते हुए स्थान को होना चाहिए, और पत्तियों का मुख ऊपर की ओर होना चाहिए। जल का लोटा आप ले जाएं। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें और ओम का उच्चारण करें और ओम जल बिंदु जो है आप चढ़ाना शुरू करें। सबसे पहले गणेश जी महाराज को जो स्थान है ना, वहाँ से जल की धार आप सभी को चढ़ानी है शिवलिंग पर और ओम का उच्चारण करना है। जलधार टूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। और आपको ओम जलधार जो है विशेष तौर पर गणेश जी के स्थान से शुरू करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर यही जलधार जो है आपको श्री कार्तिकेय जी महाराज पर समर्पित करनी है। फिर यही जलधार जो है धीरे धीरे आपको जो कटी भाग होता है ना शिवपिंडी पर, जो माता रानी का हस्तकमल है, उस स्थान पर आपको यही जलधार पूर्ण रूप से गोल करके घुमानी है। उसके बाद यही जलधार जो है अंत में शिवपिंडी पर आपको समर्पित कर देनी है और यहाँ पर रुक जाना है। इस तरह से यह ओम की पूरी आकृति बन गई। ओम जल बिंदु पूर्ण रूप से बन गया, ओम जलधार आपने चढ़ा दी। इस तरह से ओम जल बिंदु का उपाय अगर विशेष तिथि में कर लिया जाए ना, हालांकि इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु सोमवार का दिन जिस पे पड़ने वाली चतुर्थी अपने आप में अद्भुत है, आपको करना है। नौकरी लगेगी, विशेष तौर पर संतान सुख होगा, रोग कर्ज मुक्ति होगी। शिव मंदिर में जाकर करते हैं तो भाग्य प्रबल होता ही है, परंतु कई भक्तजन हारी बीमारी से परेशान होते हैं, सर्दियां अपनी चरम सीमा पर है, तो घर पर भी उपाय करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको लाभ मिलना है। चाहे तो अंतिम जल जो है बहती हुई आपको प्राप्त हो, तो आप सुबह आप उसे जल की धार को जो है कटोरी में या जो भी बर्तन, गिलास इत्यादि जो भी अलग से ले गए हैं, या जो जल का लोटा जिसमें समर्पित किया है, उसे खाली कभी नहीं लाना है, इस बात का ध्यान रखें। उसमें जो है जल की धार बहता हुआ आपको प्राप्त हो, तो उसका आप थोड़ा सा ओम कहते हुए आचमन करें और जो है आप दीप प्रज्वलित करें, गोलबाती का घी का दीपक, और उससे जो है पूर्ण रूप से आपको महादेव की आरती करनी है। घर के सभी सदस्यों को ओम जल बिंदु चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर आपको यह जल की धार जो है ग्रहण करनी है प्रसाद के स्वरूप में। भाग्य प्रबल होगा, दुख दरिद्रता का तत्काल नाश हो जाएगा। तो करके देखिएगा किस स्वरूप में महादेव देंगे यह महादेव जानेंगे, परंतु आपको इसका फल किसी न किसी स्वरूप में मिलेगा। सच्चे भाव सच्चे मन से की गई पूजा कभी खाली नहीं जाती, किसी न किसी स्वरूप में सभी परिवार के सदस्यों में से किसी न किसी को इसका फल मिलता ही है। तो आप सभी को भी वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। और साथ ही दूसरे चैनल श्री शिवाय में पूजा विधि बताई गई है कि किस तरह से आपको यह पूजा विधि परिपूर्ण रूप से करनी है। कृपया इस वीडियो को जरूर से उनको देखिए, कम्युनिटी में भी मैंने दिया है। चौथ व्रत की पूजा संपन्न करें और अपना जीवन सार्थक करें। इस तरह से आप सभी को यह प्रथम उपाय करना है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस दिन तिल का उपाय बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है। आप जानते होंगे इस दिन काले तिल का हवन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ का पवित्र महीना है, आप सभी जानते होंगे। काले तिल का हवन, गणेश जी महाराज के लिए तिलकुटा बनाना, सोमवार का दिन है शिवलिंग पर काले तिल समर्पित करना,
कुल मिलाकर इस दिन काले तिल की ही महत्वता है। तो आप सभी को सरलतम तरीके से दूसरा उपाय अपने घर की रसोई में करना है। आप सभी को एक जल का लोटा या एक गिलास या एक कटोरी में थोड़ा पानी भिगा लेना है, रख लेना है। पानी में आपको काले तिल का ही प्रयोग करना है, काले तिल भिगाने हैं, सफ़ेद तिल का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। काले तिल आपको 1-1.5 घंटे के भीतर जो है भिगा कर पूरी तरह से रख लेना है। अब काले तिल को आप सभी को मिक्सी में या किसी भी चीज़ में पीस लेना है पूर्ण रूप से, ठीक है। शनि, राहु, पितृदोष सब परेशानियों का हरण यह उपाय करेगा। आप सभी को रसोई में थोड़ी देर रखना है। आपको यह भावना करनी है कि इसमें मेरे घर के सभी जो है पूर्ण रूप से जो परेशानी है वह समाहित हो गई है। अब इससे महादेव विष के प्याले को ग्रहण करते हैं तो मेरे परिवार के दोष को भी ग्रहण कर मेरे जीवन में सुख समृद्धि भरेंगे। यह प्रार्थना करते हुए इस पीसे हुए पेस्ट को, काले तिल के पीसे हुए पेस्ट को आपको शिव पिंडी पर पूर्ण रूप से लेपन करना है, ठीक है। लेपन करके देखिएगा, भाग्य इतना प्रबल होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत लंबे समय से कोई प्रतियोगी परीक्षा की बात अटकी है या कोई दिक्कत हुई है तो एक बार इस प्रैक्टिकल को कीजिए। शिवपिंडी पर अगर जो व्यक्ति किसी न किसी स्वरूप में किसी भी चीज़ का अभिषेक करता है, खासतौर पर काले तिल का अभिषेक इस महीने करता है, क्योंकि माघ महत्म में पूर्ण रूप से यह चीज़ें वर्णित हैं। इस महीने तिल का 6 तरह से प्रयोग करना श्रेष्ठ माना जाता है। स्नान, ध्यान, हवन, उपटन और दान के स्वरूप में, भगवान को भोग के स्वरूप में। तो यह उपटन ना आपके भाग्य चमका देगा। तो एक बार यह प्रैक्टिकल करें। उपटन लगाने के बाद पूर्ण रूप से जल का अभिषेक जरूर से करें। यह नहीं कि उपटन ऐसे ही लगा के आप घर की ओर छोड़ आएं, यह सही नहीं माना जाता। तो यह कार्य करके देखिएगा। जिस कार्य के लिए आप संकल्प के तहत करेंगे ना, वह कार्य पूर्ण होना ही है। बात कर ली हमने 2 उपाय की, बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। सुंदर तरीके से आप अपने घर में काले तिल के लड्डू बनाएं या तिलकुटा बनाएं किसी न किसी स्वरूप में, उसका दान जरूर से करें। भगवान जी को भोग लगाएंगे, खाएंगे आप जरूर से, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे। परंतु गरीब निर्धन ब्राह्मण, सोमवार का दिन है, शिव मंदिर में जाकर किसी निर्धन के लिए एक समय का भोजन, जिसमें आपको सूखा अनाज रखना है, 11-21 रुपये रखने हैं, जितनी अपनी क्षमता सामर्थ्य है, और तिल के लड्डू या तिलकुटा किसी न किसी स्वरूप में, और थोड़ा सा कुछ गर्म वस्तु जो है जैसे शॉल हो गया, जुराब हो गई, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार उस गरीब पंडित ब्राह्मण जी को देकर आते हैं ना, तो यह साक्षात महादेव के हाथों में दिया हुआ प्रसाद है, जिससे आपका व्रत सफल हो जाएगा और आपके जीवन में खूब खुशियाँ आनी आरंभ हो जाएंगी। तो काले तिल का यह उपाय आप करके देखिएगा, भाग्य चमकना ही है। साथ ही काले तिल का आपको एक श्रेष्ठ उपाय करना है कि आप सभी को गोल बाती का एक घी का दीपक शिव मंदिर में लगाना है सोमवार के दिन, और तुमरुका जी का नाम लेना है। और काले तिल का जो है आप सभी को आवश्यक रूप से शिवपिंडी के पास में यह दीपक तुमरुका जी के नाम से लगाना है। बहुत लंबे समय से अटके हुए कार्य ना, इससे चमक आपके भाग्य में ऐसा प्रभाव पड़ेगा, इतना दुर्लभ ऐसा सहयोग आया है कि काले तिल की महत्वता पूर्ण रूप से इस दिन सार्थक हो जाएगी। गणेश जी महाराज की पूजा आराधना अपना में अपना समय व्यतीत करें, उनको काले तिल का भोग लगाएं, काले तिल के लड्डू बनाएं या वाइट तिल के जैसे भी बनाएं, परंतु उनको भोग स्वरूप समर्पित करें। आप स्वयं ग्रहण करें, फिर देखें दुख दरिद्रता कैसे मिटती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।